अतीक अहमद की मौत, और उससे पहले याद कीजिए कि उसका बेटा असद मुठभेड़ में ढेर हुआ। उसके साथ एक और अपराधी जिसने हत्याकांड को अंजाम दिया, वो भी मारा गया। अतीक हत्याकांड से ठीक पहले और असद एनकाउंटर से ठीक पहले एक और अपराधी ढेर हुआ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राणा। और अब एक और अपराधी ढेर, नाम है दुजाना, यानी राणा के बाद दुजाना। आप कहेंगे मैं ये टाइमलाइन आपको क्यों याद दिला रहा हूं? दरअसल याद होगा आपको कि असद का जब एनकाउंटर हुआ तब उस वक्त पूरे देश में सियासी महाभारत छिड़ी थी कि कानून व्यवस्था, कानून की हत्या, लोकतंत्र की हत्या, संविधान की हत्या, सबकी हत्या कर दी गई। लेकिन दुजाना पर सियासत मौन है। जो असद पर सियासी आंसुओं का अंबार आपने देखा, क्या दुजाना के एनकाउंटर पर आपने देखा कि किसी विपक्ष के नेता ने कोई ट्वीट तक किया हो? ना तो लोकतंत्र, ना ही संविधान और ना ही कानून, इनमें से तीनों की किसी की हत्या नहीं हुई। लेकिन जब असद मारा गया तब विपक्ष ने कहा कि कानून की हत्या, लोकतंत्र की हत्या, संविधान की हत्या। तो क्या जाति धर्म के आधार पर अपराधियों को चयन किया जाता है सिर्फ सियासत के लिए? दुजाना पर विपक्ष का खामोश होना क्या संकेत देता है? और जो आरोप विपक्ष सरकार पर लगाता था धर्म के आधार पर एनकाउंटर करने के, क्या दुजाना के और राणा के एनकाउंटर के बाद वो आरोप धराशायी हो जाते हैं? आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन पहले इस रिपोर्ट पर गौर फरमाएं और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। पहले राणा फिर दुजाना, मगर अतीक के बेटे असद के एनकाउंटर पर बवाल करने वाली सियासत दुजाना पर मौन है। जी, जिस असद के एनकाउंटर पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से लेकर मायावती और मायावती से लेकर ओवैसी तक ने सियासी महाभारत छेड़ी थी, अब वही सियासतदान यानी कि विपक्ष के नेता दुजाना के एनकाउंटर पर एक ट्वीट तक नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये कि क्यों खामोश है सियासत? क्या असद पर सियासी आंसू सिर्फ धर्म की राजनीति का हिस्सा थे? याद कीजिए वो पुराने बयान। उत्तर प्रदेश में थोड़ा मुड़ करके अगर हम देखें, यहीं से एक गाड़ी गई थी और उत्तर प्रदेश में उसी के आसपास गाड़ी पलट गई थी। केवल हम लोगों ने नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने सवाल उठाए थे कि गाड़ी आखिरकार कैसे पलट गई। उससे पहले वहां पर एक यादव जाति का नौजवान था, उसकी पुलिस से और पुलिस मिलकर के उसकी हत्या की, वो भी एक फेक इनकाउंटर दिखाया। कुछ दिन पहले आपने एक वीडियो और तस्वीरें देखी होंगी जहां पर एक माँ बेटी, प्रशासन के लोग बुलडोजर चलाए और सबने उसको देखा जलते हुए, माँ बेटी मर गई। इसी तरह वहां पर पुलिस के एक और फेक इनकाउंटर में या कस्टोडियल डेथ में एक मुख्यमंत्री जी के स्वजाति की जान चली गई। तो फिर क्या जुनैद और नसीर के मारने वालों को भी गोली मारोगे? बताओ बीजेपी वालों, जुनैद और नसीर को जिसने मारा तुम उसका भी एनकाउंटर करोगे? नहीं करोगे तुम। इसलिए नहीं करोगे क्योंकि तुम मजहब के नाम पर एनकाउंटर करते हो। मारो जुनैद और नसीर के कातिलों को। नहीं मारोगे, अब तक एक पकड़ा गया, 9 गायब। नहीं करोगे
ये कानून की धज्जियां उड़ रही हैं, एनकाउंटर नहीं। तुम कॉन्स्टिट्यूशन का एनकाउंटर करना चाहते हो, तुम रूल ऑफ लॉ को कमजोर करना चाहते हो। फिर कोर्ट किस लिए है, अदालत किस लिए है, सीआरपीसी, आईपीसी किस लिए है, जजेस किस लिए है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर किस लिए है? अगर तुम फैसला करोगे कि गोली से इंसाफ करेंगे तो फिर बंद कर दो अदालतों को। दरअसल गुरुवार को मेरठ में एक मुठभेड़ के दौरान खूंखार गैंगस्टर अनिल दुजाना को मार गिराया गया। वैसे सिर्फ दुजाना ही नहीं बल्कि असद के एनकाउंटर से पहले याद कीजिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खौफ का साम्राज्य चलाने वाले, हत्या, धमकी, लूट, अपहरण के बल पर लोगों को डरा कर रखने वाला बिजनौर का हिस्ट्री शीटर आदित्य राणा का भी एनकाउंटर हुआ था। तब भी सियासत ने सवाल नहीं उठाया था, मगर असद और अतीक की मौत के बाद सियासी बवाल जरूर हुआ। ऐसे में सवाल ये कि दुजाना पर क्यों नहीं अब तक कोई बयान आया। सवाल ये कि अपराधियों पर सियासी आंसू क्यों बहाया। सवाल ये भी कि क्या जाति धर्म के आधार पर सियासत हो रही है। दुजाना पर विपक्ष ने सवाल क्यों नहीं उठाया। अत्यंत दुखद और शर्मनाक है कि विपक्ष अपराधियों की भी जात पात और उनके धर्म को लेकर के वोट की राजनीति करता है। अतीक और अशरफ की हत्या को लेकर के जिस तरह से सवाल विपक्ष खड़े कर रहा था और जाति और मजहब की बात कह रहा था, कि आरोप लगा रहा था सरकार के ऊपर कि जात और मजहब देख करके अपराधियों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, वही विपक्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दुर्दांत अपराधी अनिल दुजाना की एसटीएफ के साथ हुई मुठभेड़ में इनकाउंटर को लेकर के मौन साधे हुए है। तो यह विपक्ष की राजनीति का बहुत ही शर्मनाक पहलू है कि अपराधियों में भी वोट की राजनीति के चलते जात, पंथ, धर्म और संप्रदाय को। तो अब सरकार भी सवाल पूछ रही है कि आखिरकार ये मौन क्यों, चुप्पी के मायने क्या है। बीजेपी संगठन नेता पूछ रहे हैं। सीधा रुख कर रहे हैं। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं वो आपकी स्क्रीन पर होंगे। केसी जैन साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के अनुभवी चेहरों में से एक हैं। कपीश श्रीवास्तव जी समाजवादी पार्टी के धुरंधर चेहरों में से एक हैं। साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जनार्दन मिश्रा जी में जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं, न पक्ष न विपक्ष, बिल्कुल निष्पक्ष होकर अपनी राय रखते हैं, बेबाक होकर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कपीश जी कैसे हैं आप? कुशल है, सब बढ़िया है, ईश्वर की मेहरबानी। कपीश जी, एक चिंता का विषय बना हुआ है और लोग भी बड़े परेशान हैं और हैरान हैं, और ये चिंता आप दूर कर सकते हैं क्योंकि आप कानून के ज्ञाता भी हैं। जब असद का एनकाउंटर हुआ तो आप लोगों ने कहा कि यह कानून की हत्या, लोकतंत्र की हत्या, संविधान की हत्या, ठीक। अब जब दुजाना का एनकाउंटर हुआ तब मैंने चेक किया, मैंने अपने सहयोगियों से भी कहा कि जरा चेक कर लो संविधान बचा है, कानून बचा है, लोकतंत्र बचा है कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, सब कुछ ओके है। मैंने दोबारा चेक करवाया तो कह रहे कि नहीं, ओके है, पूरा जिंदा है, अभी कानून भी जिंदा है, संविधान भी और लोकतंत्र भी। कपीश जी, तब कानून भी मर गया था, संविधान भी मर गया था, लेकिन दुजाना के एनकाउंटर पर संविधान जिंदा है। मैं समझा नहीं सर, कोई ट्वीट नहीं, कोई बयान नहीं। देखिए, चूंकि नगर निकाय के चुनाव में तमाम विपक्षी दल और सत्ता पक्ष के लोग व्यस्त हैं और जिस दरमियान की ये घटना है, मैं बावजूद इसके आपको बताऊं, क्योंकि हमें तो पार्टी लाइन दी जाती है, ये आप बहुत बखूबी जानते हैं जी। पर क्योंकि मैं नेशनल स्पोक पर्सन भी हूँ समाजवादी पार्टी सर, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा सही करिए, प्रवक्ता लिखिए कपीश जी का। जी कपीश सर जी। तो मैं इस बात ये कहना चाहता हूँ आपसे कि मेरे आप उठा करके दुजाना के दिन से ही, जिस दिन से ये एनकाउंटर हुआ है, तमाम डिबेट्स आप मेरी दें, आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से मैंने वही बातें फिर भी रखी हैं
देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि अपराधी की कभी जाति और धर्म नहीं होती है। नहीं कपिल अपराधी जी, की मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ना तो अखिलेश यादव जी ने, ना मायावती जी ने, ना ओवैसी जी ने, क्योंकि आप लोग कहते हैं ना संविधान मर गया खतरे में और वो सब चीजें, तो दुजाना पर इतना बवाल क्यों नहीं असद पर था? प्लीज प्रवक्ता सही करिए कपिल जी का। जी तिलक जी, मैं एक बात आपको स्पष्ट कह दूं हम्म कि समाजवादी पार्टी की बी समाजवादी जो हम लोग वो लॉन्च करते हैं, हम्म उस पर आप जाकर के देखें, पार्टी ने सुनहरे अक्षरों में लिखा है। लेकिन जिन विशेष व्यक्ति की आप कह रहे हैं कि ट्वीट नहीं आई, ये इसका मतलब ये नहीं होता कि उस मामले में हम संज्ञानित नहीं है। ये पार्टी का पक्ष हम ही लोग रखते हैं। नहीं सर, आपको तो मतलब अखिलेश यादव जी को तो बोलना पड़ेगा ना। अगर आप असद का कह रहे हैं कि फेक एनकाउंटर है, गलत हुआ, लोकतंत्र खत्म हो गया, संविधान खत्म हो गया, कानून का हत्या हो गई, तो अब राणा गया तब भी आपने कुछ नहीं कहा, अब दुजाना गया तब भी आपने कुछ नहीं कहा। मैं ये पूछ रहा हूं कि देखिए, क्यों? हकीकत ये है ना, हमने या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बार बार इस बात को कहा हाँ कि एनकाउंटर्स, और वो भी विशेष करके फर्जी एनकाउंटर्स, तो कभी नहीं होने चाहिए। ठीक। और सर, ये आप संविधान और कानून की हत्या है जो एनकाउंटर्स हो रहे हैं। मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए एक बात आ जाने दी। हाँ मैं काफी दिन बाद आपसे जुटा हूं और आपके प्रश्नों का मैं कामाबाई पुलिस साफ उत्तर दूंगा। मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूं जी कि समाजवादी पार्टी ने शुरू से एक बात कही है हाँ कि जब कानून व्यवस्था किसी सरकार के हाथ में नहीं रह जाती है, तब अंतिम उपाय उसे हाँ। यही लगता है कि अपनी व्यथा को भरने के लिए, अपनी कथा को कहने के लिए एक एनकाउंटर जरूरी है, उसके पीछे छिपना जरूरी है। कपिल सर और ये कानून के अंदर एनकाउंटर शब्द कहीं नहीं है। मैं मान रहा हूं आपकी बात, लेकिन आप तो कानून के ज्ञाता, जरा एक मेरा थोड़ा ज्ञानवर्धन करिए, क्योंकि आप जैसे प्रवक्ताओं के सामने आने के लिए मुझे थोड़ा बहुत पढ़कर भी आना पड़ता है, मैं कबूल कर रहा हूं इस बात को। तो जरा ये भी बताइए देश की आवाम को कि जो एनकाउंटर होता है, क्योंकि आप खुद अधिवक्ता हैं, ये बताइए कि उसकी जांच होती है नहीं होती? 3 तरह की जांच होती है कि नहीं होती? अब मैं आपको बता रहा हूं, जितने भी एनकाउंटर्स होते हैं सबसे पहले उसकी मजिस्ट्रियल जांच होती है। जस और जो ये मजिस्ट्रियल जांच होती है, ये अर्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाती है। अच्छा, यानी कि जिला अधिकारी संबंधित जिस क्षेत्र के अंदर हुआ है, वह व्यक्ति अपने किसी अधीनस्थ मजिस्ट्रेट को उसके लिए जांच के लिए आहूत कर देता है। मजिस्ट्रियल जांच होती है। उसके बाद इस पर ह्यूमन राइट्स कमीशन के द्वारा भी जांच होती है जी। और आपको ये जान करके स्तब्ध हो जाएंगे कि पूरे देश में 28 फर्जी एनकाउंटर साबित हुए जिनकी जांच ह्यूमन राइट्स कमीशन ने की थी। सर उसमें ये से मैं 17 तभी कह रहा हूं ना, आप कह रहे हैं कि सारे एनकाउंटर फर्जी हैं। अगर असद का एनकाउंटर फर्जी है तो फिर दुजाना पर आप और राणा पर क्यों नहीं बोले? मेरा सवाल यही था। बस आ रहा हूं कपिल जी, एक मिनट। केसी जैन साहब और जनार्दन जी को ले आऊं, और फिर ओपी सागर जी भी हमारे साथ जुड़ गए, पूर्व आईपीएस हैं। केसी जैन साहब, कैसे हैं आप? ये दुजाना के एनकाउंटर पर लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई, संविधान बच गया और कानून व्यवस्था भी बच गई। कपिल जी कह रहे हैं कि नहीं, एनकाउंटर तो फर्जी हो रहे हैं, लेकिन अखिलेश जी ने इसलिए नहीं किया ट्वीट क्योंकि निकाय चुनाव चल रहे हैं। तक तो समाजवादी पार्टी का इनकाउंटर को लेकर के जोड़ लीजिए जो विचार है उसको अभी कपीस भाई ने स्पष्ट किया, लेकिन जो सवाल आपका है वो वहीं का वहीं टिका हुआ है। उस सवाल का कोई जवाब नहीं आया। इनकाउंटर्स जो हो रहे हैं, अगर इनकाउंटर्स को लेकर के समाजवादी पार्टी विरोध करती है कि इनकाउंटर्स होने ही नहीं चाहिए, तो केवल और केवल असद और इस तरीके के और लोग जो है, जब उनके इनकाउंटर होते हैं, जब उनकी बिल्डिंगों पे बुलडोजर चलते हैं, तब समाजवादी पार्टी के मुखिया तड़प उठते हैं, उनके बड़े बड़े ट्वीट आने लगते हैं। वो यहाँ तक कह देते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा को खतरा, अगर इनकाउंटर हो जाए किसी अपराधी का तो हिंदू मुस्लिम भाईचारे को खतरा। यानी कहीं ना कहीं समाज को उकसाने वाला ये बयान है कि अब हिंदू मुस्लिम को खतरा पैदा हो गया, यानी हिंदू मुस्लिम दंगे होंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसे बयान समाज के अंदर, जब कोई नेता कोई बात कहता है, उसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। एक सामान्य व्यक्ति वही बात कहे, आप मीडिया चैनल पर बैठ के वही बात कह दे, एक कोई नेता बात कह दे, तीनों में डिफरेंस है सेम बात का।
तो जब कोई नेतृत्व करने वाला व्यक्ति जो प्रदेश का मुख्यमंत्री रह चुका हो, वो जब इस तरीके की बयानबाजी करता है कि इससे आपसी भाईचारे को खतरा पैदा हो गया है, तो बिल्कुल इससे स्थितियां कहीं ना कहीं प्रदेश की, देश की स्थितियां, इससे तो उसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जागरूकता, नहीं, ये कह रहे हैं कि आप धर्म देखकर जो है एनकाउंटर करवा रहे हैं। नहीं, वही बात मैं कह रहा हूँ। देखिए, समाजवादी पार्टी केवल और केवल अपनी राजनीति को चमकाने के लिए इस तरीके की बयानबाजी करती है। समाजवादी पार्टी को ही पता है सही क्या है, गलत क्या है। जो इनकाउंटर असद का हुआ, अगर उमेश पाल की हत्या के 50 दिन बाद तक वो सरेंडर नहीं करता है, तमाम सारे टीवी चैनलों पे उसकी फोटो वायरल होती है, उसके ऊपर इनाम घोषित होता है, प्रेस से, प्रिंट मीडिया से, ऐसा नहीं कि वो अनभिज्ञता अनजान था, वो हर चीज से कनेक्ट था, हर चीज को देख रहा था, और उसके बाद भी उसने अगर अपने आप को सरेंडर नहीं किया, बल्कि वो उससे बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए जल्दी से जवाब दीजिए। आपने हाथ उठाया, फिर मैं जनार्दन जी, ओपी सागर जी भी हमारे साथ जुड़ गए। वो ये कह रहे हैं कि ये धर्म क्यों खोज लेते हो, ये धर्म देखकर ट्वीट क्यों करते हो कपीस जी? आप क्यों नहीं, आप जो है विलाप कर रहे? दुजाना का एनकाउंटर हुआ तो बोलिए ना कि धर्म के आधार पे हुआ, जाति के आधार पे हुआ। अपराधी तो अपराधी है। नहीं, अपराधी तो अपराधी है, ये हमारे और आप और कानून के नजर में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे के नजर में नहीं है। और मैं ये क्यों कह रहा हूं, आप उठा करके जितने मुठभेड़ हुए हैं उसमें आप उठा करके देख लें, उसमें 80% लोग अल्पसंख्यक और पिछड़े और दलित समाज के लोग हैं। अच्छा, तो इसमें भी आरक्षण होना चाहिए। पूरी बातें सुन लीजिए। नहीं, आप ये कह रहे हैं इसमें भी आरक्षण कर दे क्या, कि एक धर्म के क्यों मार रहे हो, दूसरे धर्म के क्यों नहीं? अगर वो पुलिस पर गोली चलाए तो अपराधी का अपराधी होगा ना सर? आप एक तरफ कह रहे हैं अपराधी अपराधी है ना, यही दिक्कत है कि जाति और धर्म देख करके कार्रवाई हो रही है। 80 की लिस्ट दिए थी शिवमणि द्विवेदी जी ने। तो दुजाना किस जाति और धर्म का था? राणा किस जाति और धर्म का था? कपीस जी ये भी बताइए ना। तिलक भाई सुन तो लें, एक का नाम लेते हैं आप, 183 और 184 हो चुका है, और आप कह रहे एनकाउंटर तो 10,000 से ऊपर हुए, लेकिन 184 उसमें नोटें हुई हैं। तो पहले जात और धर्म देखें और फिर उसके बाद एनकाउंटर करें। आप ये कह रहे हैं अपराधी से पहले पूछे तुम्हारा आधार कार्ड दिखाओ, पहले किस जात और धर्म क्यों? एक आप राणा को लेकर के अजय सिंह की किस्त से आप जनेऊ ना लड़ाएं। मैं एक बात सर, मैं राणा और दुजाना दोनों की बात कर रहा हूं। ओपी सागर सर जुड़ गए। एक मिनट फिर जनार्दन जी आपके पास आ रहा हूं। ओपी सागर सर, एक सेकंड सर, हमसे तो ज्यादा इन्होंने है ना एनकाउंटर भी निपटाए होंगे कई। अतीक की गिरबान पर हाथ डालने वाले व्यक्ति हैं सर। एक मिनट रुक जाइए। सागर सर कैसे आप? बहुत अच्छा हूं मैं। जय हिंद सर। सर, कपीस जी कह रहे थे लोकतंत्र की हत्या हो गई, संविधान की हत्या हो गई और कानून व्यवस्था की भी हत्या हो गई। तो मैंने चेक किया, दुजाना के एनकाउंटर के बाद किसी की हत्या नहीं हुई, सबसे पहली बात ये। लेकिन कपीस जी कह रहे हैं कि एनकाउंटर फेक होते हैं, फेक एनकाउंटर। तो मेरी जिज्ञासा इस बात की थी कि क्या वाकई कोई भी एनकाउंटर करे और पुलिस वाला सिगरेट पिए और निकल जाए, क्या ऐसा संभव है? नहीं, देखिए ऐसा संभव नहीं है। कपीस जी भी अच्छी तरह जानते हैं, वो एक सम्मानित पार्टी के प्रवक्ता के रूप में यहाँ है, लेकिन नहीं, अधिवक्ता है और अधिवक्ता में उन्हें मालूम ही है। देखिए, अगर वो डिफेंस की तरफ से आएंगे तो दूसरी भाषा होगी, प्रोसिक्यूशन की तरफ से आएंगे तो दूसरी भाषा होगी। हम लोग तो देखिए प्रोसिक्यूशन की तरफ से ही हमेशा रहते हैं। अच्छा सागर सर, ये कह रहे हैं कि जाति और धर्म देखकर जो है एनकाउंटर हो रहा है। पहले आधार कार्ड देखे क्या अपराधियों का, कि भैया पहले दिखाओ तुम किस जात और धर्म के हो? तिलक जी, वो तो आप खुद ही पहले हमारी तरफ से अपना ही आप ही कह दे रहे हैं, मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा है नहीं। देखिए, अपराध का ग्राफ जिसका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, समाज जिससे त्राही करने लगता है, तो मैं समझता हूँ कि अगर उसका एनकाउंटर हो जाता है तो बहुत ज्यादा इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। वैलिडिटी अवश्य जो है एक ऐसी पॉइंट है जिसको कि कोर्ट देखती है। देखिए, कपीस जी ने भी बता दिया कि पहले मजिस्ट्रियल जांच होती है, 24 घंटे के अंदर ह्यूमन राइट्स कमीशन को, एसएसपी को रिपोर्ट भेजना पड़ता है जी कि ये एनकाउंटर ऐसे हुआ है और इसमें ये प्रिकॉशन ली गई और इससे एफआईआर हो गई है, ऐसे मजिस्ट्रियल जांच की। कुछ जगह जो है ज्यादा डिमांड होती है तो जुडिशियल इंक्वायरी की भी बात हो जाती है, वो भी कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट कर देती है। तो ये जो है जांच का वो चलता रहता है। इसके अलावा एक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है जब पीड़ित व्यक्ति की तरफ से
मतलब एनकाउंटर होता है, उसके परिवार वाले या कुछ ऐसे संगठन जो हैं जो उनके लिए आवाज उठाना चाहते हैं, वो क्या करते हैं कि वो कोर्ट में चले जाते हैं ना। ये बात बहुत बेहतरीन कही आपने। मैं जनार्दन जी इसी सवाल के साथ आ रहा हूं। जो बात असद के एनकाउंटर के वक्त उठी, समाजवादी पार्टी, बसपा या फिर ओवैसी जी खुलकर कह रहे थे ये बात, तभी मैंने कही संविधान की हत्या, लोकतंत्र की हत्या। और तब उस वक्त गुलाम असद के साथ मारा गया था। बिल्कुल। उसकी मां और बेटे ने कहा कि अपराधी है, मारा गया, हम इसका जो है शव भी नहीं लेंगे। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, शव भी नहीं लेंगे हम। लेकिन ये कह रहे थे फेक एनकाउंटर है। अब देखो जो दुजाना मारा गया उस पर कोई कुछ नहीं कह रहा। जनार्दन ये सवाल गलत तो नहीं है? पहले राणा भी मारा गया, अब तब भी कुछ नहीं, कोई ट्वीट नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल तिलक जी, आप एकदम सही कह रहे हैं। देखिए, एनकाउंटर जो है एक एक्सट्रीम कंडीशन है। हाँ। अगर जब, जैसा कि हमारे आईपीएस साहब ने, फॉर्मर आईपीएस साहब ने बताया कि जब एकदम त्राही त्राही हो जाती है तो हमें इस तरह की एक्सट्रीम स्टेप लेना पड़ता है। लेकिन मैं यहाँ पर दो चीजें प्रोमिनेंटली रखना चाहता हूँ। हमारे सभी जो प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, आईपीएस साहब भी जुड़े हुए हैं, कि अगर किसी पे 60 केस हुए हैं तो 60 से पहले 59 हुए होंगे, 58 हुए होंगे, 57 हुए होंगे। क्यों, मतलब एक आदमी को, एक अपराधी को इतना बड़ा बनाने के लिए इतना बड़ा बनाया जा सकता है? तो कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन भी इसमें बहुत बुरी तरह होता है। अतीक अहमद इतना बड़ा अपराधी बन पाया तो उसका कारण कहीं कहीं कुछ ना कुछ तो, देखिए पुलिसों जो हमारे साथ में है सभी, उसमें कहीं कनेक्शंस होते हैं, पॉलिटिकल कनेक्शन होते हैं, और कहीं कहीं उनको बचाव मिलता रहता है, इसलिए वो इतने बड़े दानव बन जाते हैं। और जब दानव बन जाते हैं, उनको गन डाउन किया जाता है, तब फिर क्या होता है कि उस पर राजनीति शुरू होती है। तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा प्रश्न ये भी है कि कैसे हम एक अपराधी को इतना बड़ा बनाते हैं और उसके बाद उसके लिए विलाप करते हैं, विधवा विलाप करते हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने। लेकिन जनार्दन जी, जनार्दन, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो दुजाना और राणा वाला जो मसला है, इसको लेकर सियासत मौन क्यों दिखाई दे रही है? क्या फिर ये धर्म की राजनीति नहीं है कि एक असद है, वो मुस्लिम है, तो भैया लो, क्यों मार दिया? और राणा और दुजाना पर कोई, ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव की राजनीति है। अपने वोटर्स हैं उनको और संगठित करने के लिए इस तरह की बयानबाजी की जाती है। इसमें बताया जाता है कि नहीं भाई, अभी यूपी गवर्नमेंट ने एक लिस्ट भी जारी कर दी थी कि इतने एनकाउंटर हुए हैं, उसमें सभी जाति के लोग थे। लेकिन ये विपक्षी लोग इसको पॉइंट आउट सिर्फ इसी वजह से करते हैं, चुनाव निकट है और उत्तर प्रदेश ऐसा, वहां पे जिसकी भी जो फॉलोवरशिप है उसको और संगठित करने के लिए और ये दिखाने के लिए कि सरकार जो है सिर्फ एक ही जाति पर ही फोकस करके एनकाउंटर कर रही है, जबकि ऐसा नहीं है। और आपने बताया सिर्फ दुजाना की बात नहीं, विकास दुबे भी मारा गया था पूरी तरीके से। वो कैसे ये वैलिड पॉइंट है। विकास दुबे मारा गया तो आपने कहा कि देखो ये ब्राह्मणों पर वो, अब मेरे को ये समझ में आया, कोई ना कोई अपराधी तो मारा जाएगा, उसकी तो कोई ना कोई जात होगी ना कपीश जी। निश्चित रूप से, ये सागर सर ये सवाल नहीं खड़ा होता। या तो फिर सागर सर इतने काबिल अफसर हैं, ये एनकाउंटर करने जाए तो पहले बोले अपराधी की गोली मारूंगा, वो कहेंगे नहीं पहले तू आधार कार्ड दिखा भाई, तेरी जात क्या है। ऐसा है तिलक जी, एनकाउंटर की जो एफआईआर होती है एक बार मंगा के आप देखिए, और एक बार उनकी सबूत भी देख लीजिए कि क्या होती है। आप कोर्ट क्यों नहीं जाते हो? विजय वाले ही मामले में, अरे सुन तो ले, हाँ, विजय दुबे के ही मामले में आपको याद होना चाहिए कि एक आदमी गिरफ्तारी देने के लिए मध्य प्रदेश जाता है और वहां से खड़ा हाथ होकर के वो अपने आप को देता है। 40-50 पुलिस वाले लेकर के आते हैं, अकेला वो आदमी उसमें बैठा हुआ है। उसकी जांच हुई है नहीं? हथकड़ी बंदी ना एक आप घुमा रहे हो कभी, उसकी जांच हुई है नहीं? विकास दुबे एनकाउंटर की जांच हुई है नहीं? कोर्ट ने कमेटी गठित की, ये भी बताइए ना, कोर्ट ने कमेटी गठित की और कोर्ट ने ये कहा ना तिलक जी, मेरी बात को आप काटे ना, आपके सामने भी मैं तथ्य को रख रहा हूँ, कह दीजिएगा कि ये तथ्य गलत है। एक गाड़ी में जिसमें विजय दुबे था उसमें 7-8 पुलिस वाले थे, उसके हाथ में बकायदा हथकड़ी लगी हुई थी और गाड़ी पलट गई, वो भागने लगा अकेले, जो गिरफ्तारी देने के लिए मध्य प्रदेश गया था। तो सर सुप्रीम कोर्ट का आपने जवाब तो केसी जैन साहब देंगे, लेकिन आप कभी गाड़ी नहीं चाहिए। देखिए ना, तिलक चावला कोर्ट से बड़े हैं, ना ओपी सागर जी, ना मिश्रा जी, ना केसी जैन साहब। अगर आप कोर्ट से बड़े हैं तो मैं मान जाता हूँ कि हाँ मैं कोर्ट से बड़ा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ वही पत्थर की लकीर। बैठे हुए, ओके केसी जैन साहब जवाब दीजिए।
जो बात कपील जी कह रहे हैं, मेरा प्रश्न वहीं पे खड़ा है। आप दुजाना पर ट्वीट करवाइए अखिलेश जी से, आप राणा पर ट्वीट करवाइए। जिस तरह की सियासत आप असद पर कर रहे थे, आप दुजाना पर क्यों नहीं बोल रहे? ओके तिलक जी, एक तरफा बात नहीं। मैं एक तरफा बात करता ही नहीं सर, मेरी आदत नहीं है एक तरफा बात करने की। कानून का आप जानते हैं कपील जी, एक मिनट केसी जान साहब, गलत मत कीजिए। मैं स्पष्ट रूप से पूछ रहा हूँ, जो योगी राज के 17 फर्जी एनकाउंटर साबित हुए ह्यूमन राइट्स कमीशन में, केसी जान साहब जवाब दीजिए। केसी जान साहब का ऑडियो मानते हैं कि नहीं मानते? ये फर्जी आप मानते हैं कि नहीं मानते? केसी जान साहब नहीं देखिए समाजवादी पार्टी तो हर एक अपराधी पे जो भी कार्रवाई होती है उसको समाजवादी पार्टी फर्जी मानती है। लेकिन ये समाजवादी पार्टी जब भी किसी भी अपराधी पे कार्रवाई होती है, एकदम नहीं मानेंगे। जाति और धर्म के आईने में उसको देखते हैं। 36 से ये उसको जाति और धर्म के आईने से देखते हैं। किसी को बताते हैं मुस्लिम है, और ये लवनेश किसी को बताते हैं यादव है, पकड़े गए हैं, किसी को बताते हैं जिन्होंने पुलिस अभिरक्षा में हत्या की, पुलिस ने उस समय उनको शूट आउट क्यों नहीं किया? अगर हाँ ये देखिए, ना आप रुक जाइए ओपी सागर सर, एक सेकंड। ये कह रहे हैं कि पुलिस ने वहां पर गोलियां क्यों नहीं चलाई? फिर अगर गोली चला रहे तो फिर ये कहते हैं कि क्यों मार दिया उसको? सबूत मिटा दिए सरकार ने, सब कुछ प्लान था। ना एक मिनट रुकिए ना ओपी सागर सर, एक मिनट अब सुन लीजिए, एक मिनट आप ही ने बात उठाई ना कपील जी, अब सुन लीजिए ना, वो तो किसी पार्टी से नहीं है ना। एक मिनट सिचुएशन पर रख लेने दीजिए सर, सिचुएशन ये तो ये है, असद पे गोली चलाई तो आपने कहा कि गोली क्यों चलाई, और यहाँ गोली नहीं चलाई तो आप कह रहे क्यों गोली नहीं चलाई? एक मिनट ओपी सागर जी, समाजवादी पार्टी मुझे भी बहुत पीड़ा है समाजवादी पार्टी के अंदर। ऐसे गुंडे माफियाओं को चाहे गुंडा माफिया मारे या पुलिस की गोली से भरे, उनकी मौत पे मातम इनको जरूर बनाना है। इनको अपराधियों कोई अपराधी तो अपराधी है ना, अपराधी की मौत फिर जात के आधार और धर्म के आधार पर क्यों आप बांट लेते हो? गिरफ्तारी में एक मिनट ओपी सागर का ऑडियो रहेगा सिर्फ। ओपी सागर जी, क्वेश्चन है कि कहते हैं इतने लोगों के पहले तो इतनी पुलिस के घेरे में कैसे वो लोग वहां पहुंच गए और कैसे उन्होंने अशरफ और अतीक को मार दिया? ये नहीं होना चाहिए था, बहुत वाकई शर्मनाक है। पुलिस की कस्टडी में इस तरीके से हो गया। फिर जो मारने वाले हैं, असेलेंट है, हमलावर हैं, उनको क्यों नहीं पुलिस ने? लेकिन जो आप देखिए सेकंड्स का बात थी, 28 सेकंड में टोटल वो हो गया, उन्होंने मारा और उसके बाद में 18 सेकंड में मारा, 10 सेकंड में उन्होंने सरेंडर कर दिया। 28 सेकंड का जो तो पूरा सीन है वो थोड़े समय का है, और ऐसे में जब उन्होंने वेपन करके सरेंडर कर दिया, जमीन में लेट गए, तो अगर ऐसे में मार देते तो सारी तरफ तो कैमरे लगे थे, ह्यूमन राइट्स का केस हो जाता, ये मानवाधिकार वायलेशन का केस हो जाता। उसमें एक भी गोली आखिर अभियुक्तों की चली, लेकिन पुलिस की क्यों नहीं चली? अभियुक्त पर क्यों नहीं चली? जिसको हाथ से पकड़ा, सुनिए, नहीं सुनिए, 18 सेकंड में चल जानी चाहिए थी। सुन लीजिए मेरी बात पूरी सुन लीजिए, क्योंकि ये क्वेरी सुप्रीम कोर्ट ने भी की है जो मैं कर रहा हूँ। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि एक एसआई बकायदा एक पुलिस नंबर 1 के जो शूटर था उसको हाथ से पकड़ रही थी, उसको गोली तो नहीं मारी। ये जो मसला है, ये कह रहे हैं कि अपराधी का कोई जात और धर्म नहीं होता। अतीक की हत्या पे खूब चर्चा हो चुकी है, क्या बातें कर रहे हैं? लेकिन बात यह है कि समाजवादी पार्टी जाति और धर्म के आईने से क्यों देखती है हर एक इनकाउंटर को? जाति और धर्म उसका क्यों पूछती किस जाति धर्म का? यानी अपराधी नहीं होता है, जाति और धर्म देख के होता है। और अगर मुस्लिम मारे गए, कपील जी आज इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? कपील जी एक मिनट रुकिए ना, ना तो आप सागर सर की बात सुन रहे हैं ना सवाल सुन रहे हैं, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? जनार्दन जी एक बात बताइए, समाजवादी पार्टी के सिद्ध करना चाहती है मुस्लिम समाज अपराधी वर्ग का है, सारा मुस्लिम समाज अपराधी है, अब उसके सबसे ज्यादा इनकाउंटर हो रहे हैं। आप ये कहना चाहते हैं उसके ऊपर जो है वो हत्या के मामले हैं ब्रजेश सिंह से, जिनको एमएलसी बना करके रखे हैं सर, उनके ऊपर कब चलेगी? एक मिनट कपील जी, आप मुझे भटका रहे हैं। राजनीतिकरण अपराध का कहां किसने किया? आपको विषय नहीं है ना। एक मिनट नेताजी पर कपील जी, एक मिनट
और न जाने कितने नेताओं के आपने मुकदमे वापस लिए। एक मिनट, बहुत एक लंबी मिनट। फहरिस्त है। मुकदमे कभी कोई वापस नहीं ले सकता। एक मिनट, क्लियर कट, एक मिनट। सरकार बनी, आप लोग सब काबिल हैं, ये बात सबका ऑडियो नीचे। एक मिनट, ये बात बिल्कुल क्लियर कट हो जाए कि कोई सरकार किसी का मुकदमा वापस नहीं ले सकती। कोई सरकार हो, चाहे वो कितने बड़े बहुमत से आए। मैं अगर झूठ बोल रहा हूं तो बोलिए। सरकार सिफारिश कर सकती है, गुजारिश कर सकती है कि इसके मुकदमे वापस ले लो। वो कोर्ट के विवेक के ऊपर कि वो मुकदमे वापस ले या फिर वापस कर दे। कहो तो मैं उदाहरण दे दूं, कपीश जी, उदाहरण दे दूं। आप जानते हैं, खुद काबिल वकील है, हुआ था ना, आतंकियों के लिए मुकदमे वापस करने की सिफारिश आपकी सरकार के वक्त हुई थी। कोर्ट ने क्या कहा था कि अगर आप लोग चाहो तो इनको पद्मश्री दे दो। हुआ था कि नहीं? कोर्ट ने वापस कर दिया था। तो इसलिए यह मत बोलिए कि भैया सरकार ने मुकदमे वापस ले लिए। कोई सरकार मुकदमा वापस नहीं ले सकती। अरे भाई, इस पर मुझसे कानूनी राय ले लीजिए ना। अभी योगी आदित्यनाथ जी ने अपने ऊपर से 302, 307 का केस क्या कोर्ट ने अपने अपनी मर्जी से ले लिया? क्या कोर्ट ने? अगर आपको धैर्य हो तो सुन ले सर। भय तो ना आपसे था ना उनसे है। भय से नहीं, सवाल करता हूं सीधा। भय का डर मुझे मत दिखाइए। हमने विधि को भय उनको था जो मंच पे जाके जो है कुत्ते से हाथ मिलाते थे। आप पढ़ के आए हैं, लेकिन आप अनुभव करके, प्रैक्टिस करके नहीं आए। हाँ। बहुत अंतर है दोनों में। हाँ। आपने सीआरपीसी की धारा 319, 321 पढ़ ली, आपको समझ में आ गया कि इसमें क्या होता है, कैसे होता है जी। लेकिन यह समझ में नहीं आया कि जब पुलिस कहती है कि हमारे पास इनके खिलाफ कोई एविडेंसेस नहीं है। हाँ। जब आप एविडेंसेस लेके आओगे ही नहीं तो कोर्ट क्या करेगी? इक्वटल नहीं करेगी तो क्या करेगी? तो कहेगी ठीक है भाई, उठा लो जब इनके खिलाफ सिफारिश की ना। ये तो बोलिए कि हमने सिफारिश की। ये इस बात पर निर्भर करता है। ये बात भी कबूल करिए ना कपीश जी। अब ये मैं जनार्दन मैंने गलत उदाहरण दिया क्या? एक मिनट जनार्दन जी, सर एक मिनट, आप सुन लीजिए। 1999 का योगी आप सुनना ही नहीं चाह रहे आदित्यनाथ सर। सर आप सुनना ही नहीं चाह रहे, एक बार सुन तो लीजिए ना। अरे तो आप तो सागर सर को सुनाना ही नहीं चाह रहे हैं, मैं तो आपको विधि परोस रहा हूँ। एक मिनट जनार्दन जी, प्लीज जनार्दन जी का ऑडियो प्लीज। जी जी तिलक जी। सर मैंने गलत उदाहरण दिया, कपीश जी नाराज हो गए। नहीं ऐसा नहीं है। देखिए सरकार आपने बिल्कुल सही कहा कि सरकार के हाथ में पावर नहीं है कि वो अपने मुकदमे वापस ले ले या किसी के भी ले ले। लेकिन कपिल जी का ये कहना है कि जब एविडेंस नहीं प्रस्तुत किए जाएंगे, लेकिन ये कोई सिर्फ भाजपा की या सपा की नहीं, हर सरकार में देखिए मैंने क्या कहा, अगर राजनीतिक प्रश्रय ना मिले तो ये अपराधी और ये जो माफिया हैं वो इतने बड़े बन ही नहीं पाएंगे। दिखा दे रहे हैं आपको, तब आप मान लेंगे कि आप गलत। सर कपीश सर, ये आप जो मुझे दिखा रहे हैं, आपको बकायदा आप मुझे दिखा रहे हैं कोर्ट में जाकर, कोर्ट में जब कमेंट किया गया था, जब कोर्ट ने कमेंट किया था तब आपका मैं गलत। देखिए अगर आपको विधि की जानकारी नहीं है सर तो मैं मुझे जानकारी नहीं है सर। मैं तो सिर्फ वो कह रहा हूँ कोर्ट ने जो कहा था, मुझे जानकारी नहीं है, मैं स्वीकार कर रहा हूँ। कोर्ट ने जो कहा था मैं गलत बोल रहा हूँ तो बोलिए। जब अभियोजन का अधिकारी ये स्पष्ट रूप से कह देगा कि हमारे पास इनके लिए कोई एविडेंसेस नहीं है। अब उत्तर प्रदेश का आप मुख्यमंत्री हैं, 1999 से चल रहा और क्या चीटेड है। जनार्दन जी प्लीज अपनी बात कंप्लीट करिए। कपीश सर मैंने सिर्फ वो कहा जो कोर्ट ने कहा था और हम गवाही नहीं। एक मिनट जनार्दन जी प्लीज। तो क्या करेगा कपिल जी? जो आप बात कह रहे हैं, मैं देखिए तिलक जी का कहना है कि ये चीजें जो हुई आपने भी, आपकी भी सरकार में उन्होंने यही चीज रखी थी, यही पैरवी करी गई थी। तो निश्चित रूप से मैं ये जो मैं बात कह रहा हूँ राजनीतिक प्रश्रय का, उसी की गई उसमें से बहुत से केसेस नहीं उठे और उल्टे लताड़ लगी। ना सुनिए, ये चीजों में देखिए अगर डायरी और अभियुक्तों के बारे में ये नहीं लिखा, समझिए इस बात। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जो योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर हत्या का मामला था एक सिपाही के, ये जो है महाराजगंज के कोतवाली थाना का मामला था। कुछ रुपया के कोर्ट में क्यों नहीं जाते आप? कलर मारा गया था डिबेट में बैठ के निकल जाते, कोर्ट में जाओ ना सर, एफिडेविट दाखिल करो, सब कुछ करो। एक मिनट आप जनार्दन जी को बोलने तो दीजिए सर। कपिल जी आप अतीक अहमद की बात कर लीजिए या मुख्तार अंसारी की बात कर लीजिए। मैं सिर्फ दो ही नाम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नाम की एक बहुत बड़ी लिस्ट है। हाँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सपा में भी ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको पूरी तरीके से प्रश्रय दिया गया और एक बहुत बड़ा खतरा बनते चले गए समाज के लिए।
मैं ये कानून व्यवस्था ने पूरे समाज के लिए इतना बड़ा खतरा हो गए थे। और जब इसी चीज को जब न्यूट्रलाइज किया जाता है, जब ऐसी चीजों पे, तो जाति और धर्म का एक लेबल लगाकर इस चीज पे प्रश्न उठाया जा रहा है। मुद्दा सिर्फ इस बात का है, एनकाउंटर जो हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं जाति, धर्म और जनेऊ ढूंढा जा रहा है। साहब है हाँ जैन साहब, ये अगर आप कहेंगे तो ये मैं 321 आपको पढ़ के सुना देता हूँ। कपीस सर, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। धर्म की राजनीति का उदाहरण मैं आपको दूं, अगर आप बुरा नहीं मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ इस समय बैठ करके, मैं वही कह रहा हूँ ना, आप पाठ पढ़ा रहा हूँ। धर्म की राजनीति का एक बहुत बड़ा उदाहरण दूं मैं आपको। उदाहरण ले रहे हैं, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। एक मिनट, अगर आप ये कह रहे हैं आप कर कुछ पढ़ के आए हैं, मैं पढ़ करके नहीं आया, उसी का पाठ किया, हृदयंगम किया है। कपीस जी, 24 साल की प्रैक्टिस। एक मिनट, मुख्तार अंसारी जिस मामले में दोषी करार है, वो कौन सा मामला है? किसकी हत्या का आरोप था? कपीस जी बताइए ना, किसकी हत्या का आरोप? मैं आपको एक बात कह रहा हूं। नहीं, मैं आपको आप देखिए, आप सर सवाल का जवाब भी नहीं दे रहे आप। वो राजू पाल की हत्या का मामला नहीं था, मुख्तार अंसारी की बात कर रहा हूं सर। हम किसकी? मुख्तार अंसारी की। हाँ, क्या कह रहे हैं? राजू पाल वाला तो दूसरा मसला था सर, अतीक अहमद वाले मसले की बात नहीं कर रहा। आपको दोनों उदाहरण है। आपने कहा ना धर्म के आधार पर, मैं वही बता रहा हूं आपको। चुटिया काटलेस, चुटिया, तब वो धर्म की राजनीति नहीं थी ना। आज ओपी सागर सर, खबर ये आ रही है, मुख्तार अंसारी कह रहा है कि मेरे आगे बाहुबली शब्द का इस्तेमाल ना हो, माफिया शब्द का इस्तेमाल ना हो। कल तक जनार्दन जी अगर लिख देते कि मुख्तार अंसारी, क्या लिखते? लोहिया चिंतक, गांधी चिंतक। वो कह रहा है कि मेरे आगे बाहुबली शब्द का इस्तेमाल ना हो। देखिए सर, बताइए, जो लोग नाराज हो जाते थे कि बाहुबली क्यों नहीं इस्तेमाल हुआ मेरे आगे, तुमने क्यों नहीं लिखा, आज वो कह रहा है कि भाई मेरे माफिया मत लिखो, बाहुबली नहीं लिखना चाहिए, गांधी चिंतक लिख दीजिए। ये मसला है ओपी सागर सर कि नहीं? ओपी जी का प्लीज ऑडियो को भी देखा है वहाँ। हाँ, उनके जो कारगुजारियां वहाँ होती थी उनके बारे में सुना, उनसे पीड़ित लोगों को भी मिला हूँ। ऐसे हर जगह देखिए हम लोगों ने नए नए अनुभव किए हैं। वहाँ पर जो पब्लिक कहती है कि साहब देखिए इतना बड़ा बाहुबली हो गया है कि वो जो चाहे वो कर लेता है ना, लंबे चौड़े हैं ही माशाल्लाह, तो वो कुदरत ने दिया है उन्हें। लेकिन वो ऐसा जो है ना, ये नाम पड़ जाता है और ये जनता डालती है इसको, पुलिस नहीं डालती है या कोई नेता भी नहीं डालता है सर। ये हकीकत नहीं है। अगर आप लोग कार्रवाई करते भी थे, सागर सर मैं गलत बोलूंगा तो करेक्ट करिएगा, गवाह मिलते नहीं थे, मिल भी गए तो वो कोर्ट तक पहुंचते नहीं थे, कोर्ट पहुंच भी गए तो गवाही नहीं होती थी। हुआ ना ऐसा? बिल्कुल होता है। एक मिनट, जजेस भी ऐसा नहीं है, मुझे एक बात बता दीजिए। आम आदमी हैं, उनको भी कहते हैं मानवीय जो जर होते हैं उन्हें भी सताते हैं, उनका भी परिवार है। बहुत सारे जो है जजेस, देखिए कितने जजेस ने, हाई कोर्ट जजेस ने 9-10 जजेस ने अपने आप को रिक्यूज कर लिया, अपने आप को सुनवाई से हटा लिया। ऐसे ही बहुत सारे और मुकदमा में बहुत सारे जजेस ने, ये अतीक का मामला था, लेकिन और मामलों में बहुत सारे जजेस अपने आप को हटा लेते हैं सुनवाई से। हाँ। क्योंकि वो नहीं चाहते कि ये पछड़े वाला काम करें। अच्छा एक बात कपीस जी, आप नाराज नहीं होंगे तो सवाल कर, लोया भी उसी में से थे क्या? ठीक, जैन साहब जुड़ गए एक बार। जैन साहब, लोया का जो कत्ल हुआ था उस मामले पे आप क्या कहना चाहेंगे? जैन साहब, कौन सा मामला था वो, कैसे? जैन साहब, कोई एक ऐसा रास्ता नहीं निकाल सकते कि आप एक सर्वदलीय बैठक बुलाइए और ये तय हो कि पुलिस को गोली चलानी चाहिए कि नहीं चलानी चाहिए, ताकि कपीस जी फिर नाराज ना हो कि फिर तुमने जाति और धर्म के आधार पर गोली क्यों चला दी। एक ऐसा काम करिए ना कि एक तय कर लीजिए, या तो पुलिस, ताकि ओपी सागर साहब भी कंफ्यूज ना हो कि पुलिस गोली चलाए या फिर ना चलाए, या फिर आधार कार्ड देख के गोली चलाओ। जैन साहब देखिए, जी देखिए चावला जी, पहली बात तो ये है कि जो भी ये दुर्दांत अपराधी मारे गए हैं, इनके ऊपर बड़े इनाम रहे, 1-1 लाख 2-2 लाख के इनाम रहे। अगर ये इनामी बदमाश जो कि लंबे समय तक न तो पुलिस के सामने सरेंडर करते हैं, न कोर्ट के सामने सरेंडर करते हैं, और जब
पुलिस उनको गिरफ्तार करने जाती है तो पुलिस के ऊपर जानलेवा हमला करते हैं। अभी कपिल जी ने भी एक बात कही, इनकाउंटर तो 10,000 के आसपास हुए, जिनमें से 184 लोग तो मारे गए। तो देखिए, पुलिस इनकाउंटर करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि पुलिस कोई मारने जा रही, हत्या करने जा रही है। पुलिस तो जो कानून है, कानून का पालन करते हुए उनको गिरफ्तार करने जा रही है। 2 लाख के बदमाश है ना। देखिए, 17 और 27 की बात मत करिए। आप ये बताइए कि आपको तकलीफ क्यों है अतीक की? अतीक, अशरद, इनकी आपको तकलीफ क्यों है? 28 करोड़ रुपए की आपको अशरद में तकलीफ क्यों है? आपको ये दिखाई देता है कि जो इनकाउंटर है मुसलमानों के हो रहे हैं। कभी आप कहते हैं ब्राह्मण मार दिया गया, कभी कहते हैं क्षत्रिय मार दिया गया, कभी कहते हैं दलित मार दिया गया, कभी कहते हैं ओबीसी मार दिया गया। ये क्या है? क्या समाजवादी पार्टी क्या कर रही है भाई? क्या कर रही है समाजवादी पार्टी? जाति धर्म के आधार पर इनकाउंटर कराएगी क्या? आप लिस्ट दे दीजिए, आप लिस्ट दीजिए किसका इनकाउंटर होना चाहिए, किसका नहीं होना चाहिए। आप लिस्ट जारी कर दीजिए ना कि किसका इनकाउंटर हो, किसका ना हो। हमको पता है। देखिए, जनता आपका काला चिट्ठा देख चुकी है। काला चिट्ठा जनता के जैन साहब एक मिनट, कपीस जी खारिज कर दिया है। काला चिट्ठा जनता के सामने, थोड़ा सा एक मिनट काला चिट्ठा जैन साहब और जनता ने खारिज कर दिया आपको। जैन साहब एक मिनट, कपीस जी, आप मेरा नेचर जानते हैं, मैं इस तरह का व्यक्ति नहीं हूं कि किसी की आवाज म्यूट करूं। आप जानते हैं, मेरा भी नेचर जानते हैं। मैं एक बात और आप जो कह रहे हैं कि आपको कानून का ज्ञान नहीं है, मैं आपसे ज्यादा कानून नहीं जानता। मैं मान रहा हूं, एक मिनट, क्योंकि मैं वकील नहीं। कपीस जी गुस्सा मत होइए, 28 करोड़ रुपए की सस्ती लगी हुई है। गुस्सा मत होइए, मैं आपसे ज्यादा कानून नहीं जानता, मैं इस बात को स्वीकार कर रहा हूं। लेकिन अरे किसी मनुष्य की हत्या हुई है, आपके लिए क्या? लेकिन मैं आपसे वही सवाल कर रहा हूं। क्या आप उसको भी नहीं पूछेंगे? आप कपीस जी, आप सवाल सुनना नहीं चाह रहे। जो साबित हो गया कि 17 फर्जी एनकाउंटर हुए हैं, 28 करोड़ रुपए दुजाना और राणा, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, दुजाना और राणा प्रश्न नहीं पूछेंगे। एक ट्वीट करवा दीजिए सर, बता दीजिए अखिलेश जी से एक ट्वीट करवा दीजिए। जो साबित हुए क्या आप दुजाना और राणा को लेकर एक ट्वीट करवा दीजिए। आपने कसम खा लिया है कि आप सत्ता पक्ष से नहीं पूछेंगे ये 17 कपीस जी, ये दूसरे वाला मसला वहां पर होगा सर, ये मेरे साथ नहीं। जो सवाल आपसे वो आपसे करूंगा, जो जैन साहब से होगा जैन साहब से। आप मुझे बखूबी जानते हैं, आप मुझे भी बखूबी जानते हैं, तो इसलिए मुझे मत ये कहिए कि सत्ता पक्ष से सवाल मत पूछो। आप बात को इधर-उधर घुमा रहे हैं। मैं घुमा नहीं रहा, मैं वही प्रश्न कर रहा हूँ। मेरा दिलचस्पी आज इसी पर है कि आप दुजाना और राणा पर क्यों नहीं बोले, बस आपके लिए असर था। अच्छा चलिए कपीस जी, एक और। दुजाना और राणा हिंदू परिवार से है, कैसे कह दे कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का इनकाउंटर हो रहा है? अब ये फंस गए ना। अब ये कैसे कह दे कि जब इनकाउंटर होता है जाति धर्म नहीं देखती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार? जाति और धर्म की राजनीति करने वाली पार्टी दुजाना पे कैसे बोल सकते हैं? अच्छा, ये दुजाना पे नहीं बोलेंगे, राणा पे नहीं बोलेंगे। कपीस जी, एक मिनट, मैं यहां पर सार्वजनिक रूप से आपसे माफी मांग लूंगा। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, जब यह हत्याकांड को अंजाम दिया गया, असद वहां मौजूद था, वो गुड्डू बमबाज बम फेंक रहा था, जो 2 पुलिस वाले शहीद हुए ना, उनका नाम बता दीजिए आप लोग। एक पासवान जी थे, देखिए नाम तो हमको आप इतना दिन पहले का पूछ रहे, नहीं बता पाए। हाँ देखिए ना, मुझे ये मालूम है, असद याद है, अतीक याद है, लेकिन वो पुलिस वाले शहीद हुए वो याद नहीं है। तो कपीस जी क्यों नहीं गए उनके घर में आप? मैं आपको तो बार बार आपको कह रहा हूँ, क्या बात कर रहे हैं आप? इलाहाबाद में हमारे जिलाध्यक्ष गए। अच्छा, हमारे अखराब के यहाँ चले जाओगे, लेकिन वहां नहीं जाओगे, फिर मैं पूछूंगा सवाल। चाहेंगे कि हर जगह राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चले जाए जी, तो पूछिए मोदी जी क्यों नहीं गए? राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि वहां पर पुलिस वाले शहीद नहीं हुए। योगी जी क्यों नहीं गए? मोदी जी क्यों नहीं गए? अपराधियों की गोलियों से शहीद हुए कि नहीं? तिलक भाई, आप इधर उधर वाली बात नहीं करते, इसीलिए पूछ रहा हूँ। आपने पूछा कि मोदी और योगी क्यों नहीं गए? ओपी सागर सर, अरे भाई आप पूछ लीजिए मोदी और योगी क्यों नहीं गए? पूछा कि पुलिस वाले शहीद हुए, तो आपने कहा कि नाम मैं भूल गया, तो मैं वही तो कह रहा हूं सर।
कि ये सियासत धर्म के आधार पर क्यों हो रही है? मैं तो आपको बार बार कह रहा हूँ। ओपी सागर सर, फाइनल कमेंट आपका। ये कोई भी और व्यक्ति जो गोरखपुर में जो सर्विस कर रहा की है हत्या हुई, वो जो पुलिस एसआईटी धर्म के नाम पर कोई उसमें भी एनकाउंटर योगी मोदी नहीं गए। अपराध जो है उसका अपराध और अपराधी के को देखकर ही करता है एनकाउंटर। अच्छा, करता नहीं है, हो जाता है, अरेंज वो भी करते हैं लोग, प्रयास करते रहते हैं। इसके भी पीछे पड़ी अनिल दुजाना ऐसे थोड़ी ना मारा गया। अनिल दुजाना कोई पीछे पड़ी, 3 दिन उसकी लोकेशन ट्रेस हुई, तो क्या क्या करने जा रहा है, तब जाके जो है आमने सामने पड़ गए, और आमने सामने पड़ रहे हैं। बदमाश हमलावर हो ही जाता है। जब हमलावर हो जाता है तो उसके ऊपर पुलिस भी होना जरूरी है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारी परिस्थितियां जो हैं वो जनरली होता है कि एनकाउंटर में सही होती हैं, कुछ जो फेक होते हैं बाद में कोर्ट में खुलते हैं, 10-10, 20-20 साल बाद सजाएं हुई है पुलिस अधिकारियों को। तो इसलिए इन मामलों में हमें डिबेट से ज्यादा ये देखना चाहिए, अगर बहुत कोई ऐसा अन्याय वाला कार्य हो गया हो पुलिस से, ये उसको उजागर करना चाहिए, एनकाउंटर क्या साधारण चीज है? नहीं, एनकाउंटर साधारण नहीं है। एनकाउंटर नहीं, आप बताइए, एनकाउंटर शोर क्यों बचाया जा रहा है? देखिए मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, ये प्रश्न आज का डिबेट का यही है, साधारण चीज है। एक धर्म का व्यक्ति मारा जाता है, एनकाउंटर होता है, तो महाराज मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि पिछले 6 वर्षों में बहुत शोर हो जाता है। 17 फेक एनकाउंटर जो साबित हुए हैं, जो बात जनार्दन जी ने कही, मैं उसी बात से इस पूरे डिबेट का अंत कर रहा हूं कि चाहे वो अतीक अहमद हो या मुख्तार अंसारी या ददुआ, अपराध 2014 के बाद वाला मसला नहीं है यहां। सर 40-40 साल हो गए इनको, 40-40 साल अपराध की दुनिया में, 40 साल। ब्रजेश सिंह को कितना साल हुआ है? 40 साल अगर अपराध की दुनिया में हो गए तो वो 40 साल में ये अपराध के मुकदमे कैसे बढ़ते गए ये भी आपको मालूम है। तो इसको धर्म के आईने से क्यों देखते हो? अगर धर्म के इतनी चिंता है तो वो गुड्डू बमबाज, क्या नाम है उसका, वो उसको जो ढूंढ रही है पुलिस, अपील कर लो मेरे मन से यहां पे बैठ के इंडिया वॉइस के कि गुड्डू बमबाज जी, श्रीमान प्लीज हाजिर हो जाओ पुलिस के सामने, वरना आपका भी एनकाउंटर कर देंगे। अरे मैं तो कह रहा हूँ कि ब्रजेश सिंह जी हाजिर हो जाओ, तो आप अपील कर दीजिए ना यहाँ से गुड्डू बमबाज के लिए। आप मेरे ऊपर गुस्सा हो रहे हो आज का पीसी भाई, मैं तो ब्रजेश सिंह के लिए पूछ रहा हूँ कि माननीय बनाए गुड्डू बमबाज भी फरार है। अब बता दो ओपी सागर सर को कि पुलिस गोली चलाए या ना चलाए। ब्रजेश सिंह जो है कंचे की गोली से 36 लोग मारे थे क्या? तो सर वही कह रहा हूँ ना, जात और धर्म देखकर किसने सियासत कर रहे हो, कम से कम असद पे ट्वीट किया, दुजाना पे भी करवा दो। क्यों नहीं है? थैंक यू सर, वक्त इजाजत नहीं दे रहा। जैन साहब, जनार्दन जी, ओपी सागर सर, कपीश जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो असद के एनकाउंटर पर महाभारत, मगर दुजाना पर मौन सियासत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।